आयज तुमच्या मुखार गोंयच्या जनतेक संबोधित करपाक अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे गोंय खातीरचे प्रभारी आदरणीय माणिकरावजी ठाकरे हे एक महत्वपूर्ण विशयाचेर तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयकारांक संबोधित करतले. आय रिक्वेस्ट डॉक्टर माणिकराव ठाकरेजी टू एड्रेस द मीडिया. गोवा के सभी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के सभी मेरे प्रेस के भाइयों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा. आपने थोड़ी ही देर पहले जो आपको बताया था कि प्रेस को कुछ संबोधित करना है, तो आपने हमारे जो रिक्वेस्ट थी उसको मानकर आप सभी लोग आए. दोबारा आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ. और आज के प्रेस में हमारे जो गोवा के हमारे सह प्रभारी हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस की सेक्रेटरी डॉक्टर अंजलि निम्बाळकर जी, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष अमित पाटकर जी और हमारे मीडिया विभाग के चेयरमैन अमरनाथ जी, मैं सबसे पहले आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूँगा. गोवा में जिस तरीके से बीजेपी का शासन चल रहा है, जो भी 5 साल पहले 4 साल पहले जो लोगों ने गोवा सरकार की तरफ से जो अपेक्षा की थी, कुछ उम्मीदें रखी थी कि गवर्नमेंट आने के बाद हमें अच्छा प्रशासन देंगे, लेकिन आप सभी देख रहे हैं कि जिस तरीके से गोवा की सरकार सभी जगह पे सभी विषयों को फेल हुई है पूरी तरह. लॉ एंड ऑर्डर सबसे महत्वपूर्ण जो रहता है, वो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह गोवा में खत्म हुआ है. जिस तरीके से यहाँ हत्याएं हो रही है, महिलाओं के ऊपर जो अन्याय हो रहे हैं, और जो आप सभी देख रहे हैं कि कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह ये गवर्नमेंट संभाल रही है. 100% ये गवर्नमेंट फेल हुई है लॉ एंड ऑर्डर. सभी विषय के अंदर जो भी इन्होंने बताए थे, कोई इस तरीके से हम ये करेंगे वो करेंगे. माइंस के बारे में भी उन्होंने बताया था कि हमारी गवर्नमेंट आने के बाद कोलसा जो है, कोल जो है, हैंडलिंग हम बंद करें. आपको शायद बताऊंगा उस वक्त का मैंने भी आप ही की तरफ से सुना है कि कोल हैंडलिंग का उन्होंने बंद करने की तो बात उन्होंने की, लेकिन वो हैंडलिंग में ना बंद कर रहे हैं. कम से कम उनकी तरफ से अपेक्षा थी कि उन्होंने आधा तो भी कोल उसमें बंद करना चाहिए हैंडलिंग का. एक वो जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के लीडर्स ने उन पे ऊपर ये बात उछाली थी कि कोल हैंडलिंग के बारे में, तो उसमें पूरी तरह गलत वो साबित हुई. वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, उनके फायदे का कोई सौदा वो छोड़ना नहीं चाहते हैं. ये बात उजागर हो चुकी है. एक ही नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं. या मर्डर की नहीं, डबल मर्डर की बात हो रही है. यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह खत्म हो गई. महिलाओं के ऊपर हो गए अत्याचार. जो हमारे एक्टिविस्ट जो है उनके ऊपर जिस तरीके से उनको मारपीट हुई, डराया धमकाया जाता है, ये लगातार दिल्ली की सरकार और यहाँ की सरकार भी लोगों को दबाना चाहती है. लोग कुछ भी उनके खिलाफ ना बोले,
और जो भी अपोजिशन की जिम्मेदारी देते हैं कि हर जगह पे जहां पर कोई प्रॉब्लम्स होती है लोगों के साथ खड़ा होने के लिए उन्होंने खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट सबका मुंह दबाने के काम रेगुलर कर रही है। ये दुर्भाग्यवश है कि यहाँ पे जो हमारा पर्यटन था, जो मतलब बड़ा एक रेवेन्यू भी मिलता था और गोवा की तरफ देखने का नजरिया भी लोगों का अच्छा था कि बड़ी गोवा मतलब घूमने के लिए फिरने के लिए वहाँ सभी बातें हमें सुविधा मिले। लेकिन गोवा का दिन ब दिन यहाँ की जो व्यवस्था है वो देखकर गोवा की तरफ लोगों का आना कम हुआ है। इसका मतलब ही एक है कि गोवा की जो पहचान थी वो पहचान मिटाने का ही काम इन्होंने लगातार किया है और उसी राह पे ये चल रही है। तो ये बात अब सबके सामने है। तो गोवा की जनता चर्चा कर रही थी, अभी चुनाव होने जा रहे हैं, जिला परिषद के जो चुनाव है उसके अंदर भी लोग ये सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जनता जो आवाज आ रही है सभी तरफ से, तो बीजेपी के खिलाफ इस तरीके से लोगों की आज उनका मन बना रहे हैं। और इस तरीके से जो हमारा आपको पता होगा कि मैं गोवा भी इंचार्ज हूँ, दादरा नगर हवेली में भी इंचार्ज हूँ और दीव दमन में भी इंचार्ज हूँ। तो अभी अभी चुनाव जो जिला परिषद के, मैंने यहाँ के भी हमारे लोगों को कहा है कि बीजेपी अभी वोट चोरी नहीं, उम्मीदवार कैंडिडेट चोरी करने की बात, उसके बाद चुन के आने के बाद वो पूरी तरह जो प्रतिनिधि देता है उसको ही चुराने की बात। और अभी तो दादरा नगर हवेली में हमने देखा है कि पूरा चुनाव ही चोरी कर लिया है, क्योंकि ये जीत नहीं सकते, लोगों के मन से पूरे उतर चुके हैं। तो ये इस तरीके से पूरे गोवा में भी कुछ गड़बड़ी करना चाहते हैं, इसलिए पूरी तरह हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नजर इस पे रहेगी। जो जिला परिषद के फॉर्म से वोट सही ढंग से ये करना चाहिए। अधिकारी अगर जानबूझकर इस तरीके से बात करना चाहती है, कुछ उसमें फॉर्म रिजेक्ट करने की या इस तरीके से बात, उसमें पूरी ताकत के साथ हमारे यहाँ के गोवा के नेता कार्यकर्ता लड़ेंगे और कोई बात ऐसी नहीं होने देंगे जो हमारे कैंडिडेट को नुकसान पहुंचे या उस तरह नुकसान पहुंचाने की वो कोशिश करें। तो ये हमारे जो मोटे तौर पे बातें थी वो मैंने आपके सामने रखी है। आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर गोवा में अभी देखिए अभी झड़पी आने रहा है, तो उसमें गोवा में भी झड़पी इलेक्शन आ रहा है, तो उसमें एज अ अलायंस करके आप कैंडिडेट डालोगे या फिर कांग्रेस इंडिविजुअली चलेंगे? नहीं, गोवा में जो जिला परिषद के लिए अलायंस की बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसके साथ अलायंस करना चाहिए, उसके बारे में हमने एक कमेटी बनाई है जो 6-7 लोग उसमें सीनियर लीडर जो है उसमें रहेंगे और उसके बाद वो जो तय करेंगे उस तरीके से हम आगे जाएंगे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन स्थानिक यहाँ के लोकल लेवल से हमारे नेतृत्व एक दूसरे से बात करके हमारे पास वो प्रस्ताव लाएंगे, उसको हम सोच के उसको मान्यता देंगे। फोंडा बाइपोल इलेक्शन, हाँ, वहाँ पे भी क्या रहेगा? देखिए बात ऐसी है कि अभी वो भी मैंने सभी जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स है, पीसीसी प्रेसिडेंट है, सीएल लीडर्स है, एमपी है, एमएलए है, उनसे भी हमने बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आगे हमने कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन एक सोच यही है कि हम अलग विचारधारा वाली पार्टी, हमारी पार्टी भी अलग विचारधारा वाली है,
तो हमारे विचारों के आधार पे ही हम आगे कदम बढ़ाएंगे। सर, आपने पूजा नाइक के बारे में भी सुना होगा, जॉब फॉर स्कैम के बारे में सुना होगा, जहाँ पे उन्होंने एलेज किया है कि एक मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर इन्वॉल्व है करके। इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, यही मैं कहना चाहूँगा कि जो पूजा नाइक है, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, एक तो उनके ऊपर जब ये बात चली तो पुलिस ने भी कार्रवाई करने की शुरुआत की, और शुरुआत करके जितने भी उन्होंने उनके पास गाड़ियां थी वो पूरे घर जाकर उसकी गाड़ियां जब्त की या कब्जे में लिया, और उसके बाद कुछ गाड़ियों को उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अभी ये बात और गहरी हो गई है कि जो उन्हीं का मिनिस्टर जो ये बात कर रहा है कि अगर कैबिनेट में ही कोई मंत्री इसके पीछे है, जो पूजा नाइक ने जो कहा है इसमें सच्चाई है, तो इस तरीके से पूरी जांच भी होनी चाहिए। और बड़ा चिंता का विषय है कि अगर कोई सर्विस में पहले यहाँ पे बेरोजगार है युवा, और उसमें अगर ये कोई गड़बड़ी करता है तो उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी मंत्री है उसको वहां से बर्खास्त करना चाहिए, उसका मंत्री खाली करना चाहिए। और ये बात सही मायनों में इतनी छोटी बात नहीं है। बेरोजगार की बात हम लगातार करते हैं, सभी जनता करती है, घर घर में इसमें बात चलती है, और उसी के अंदर इस तरीके से अगर बात होती है बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर गोवा के, तो ये सीधी जिम्मेदारी आती है यहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर। मैं तो ये कहूंगा, इतनी सीरियस बात है, बच्चों को नौकरियां नहीं है, खाली हाथ घूम रहे हैं, और उसमें पैसा लेके इतने, अगर गवर्नमेंट के कुछ लोग इस तरीके से अगर व्यवहार करते हैं तो ये जिम्मेदारी सिर्फ मंत्रियों की नहीं है, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह बिगड़ गई है, रोजगार लोगों के छीनने की कोशिश हो रही है, ये सब सबके सामने उजागर हुआ है। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री जी ने भी राजीनामा देना चाहिए, रिजाइन करना चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी। क्योंकि ये प्रशासन मतलब कोई शासन मतलब कोई एक मंत्री नहीं होता है, पूरी तरह मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री का शासन होता है। उनके ही मिनिस्ट्री में इस तरीके से बात होती है, उनकी तरफ से इस तरह से बात होती है, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई तो एक आधा एमएलए, एक आधा मिनिस्टर खुद ने जिम्मेदारी लेके ये बात उन्होंने करनी चाहिए। उस तरीके से उन्होंने एक्शन बाकी के ऊपर भी लेना चाहिए, उन्होंने भी उस तरह की जिम्मेदारी अपनी निभाना चाहिए, ऐसा मैं कहूँ। जी, अभी जिला पंचायत के इलेक्शन में करीबन 1 महीना 32 डेज रहा है। आपको नहीं लगता है अगर बीजेपी को हराना है तो ऑपोजिशन पार्टी शुड कम टुगेदर? इसीलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। तो सबसे पहले उसके ऊपर मैंने बात की है कि कुछ लोगों को स्टेट लेवल पे जिनको पूरी मालूमात है, कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मालूमात है, या जो भी पार्टीज हैं यहाँ पे स्टेट लेवल की, उनके साथ वो बात कर सकते हैं। डिसीजन क्या लेना चाहिए वो भी सजेशन भी वो कर सकते हैं। इसलिए मैंने कमेटी डिक्लेयर की है, जो पीसीसी की को मैंने कहा है कि वो अनाउंस भी करे। आपको शायद नाम की जरूरत है तो नाम भी दे देंगे, कर दिया होगा आपके पास। ठीक है। एक पार्टी हमने देखा है गोवा में जो अपोजिशन में है, आप आम आदमी पार्टी, लेकिन उनके जो तारे आपकी पार्टी के साथ जुड़ नहीं रहे, तो इसके लिए क्या विचार है? क्या एमपी इलेक्शन के उनसे बातचीत होगी आप? देखो, वो पार्टी अगर इस तरीके से कांग्रेस के ऊपर या कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर अगर जिस तरीके से कुछ लोग उनके बात कर रहे हैं, तो फिर हाथ बढ़ाने का बात कहाँ की है? दोनों तरफ से अगर सही रास्ते पे हम चलने लगे, हम सोचते कि
जो एक विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की, उसके साथ जिसकी विचारधारा है उन्होंने एक साथ जुड़ना चाहिए। लेकिन ये अगर हमारे नेतृत्व के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर कुछ जिस तरीके से वो गोवा में आके बात करते हैं, तो मुझे हमें लगता है कि ये किसी और को मदद करने की उनकी मंशा है। तो उनकी मंशा अगर अपोजिशन को मदद करने की होगी या बीजेपी जैसे पार्टी को मदद हो, इस तरीके से अगर उनकी स्टेटमेंट आते हैं तो उनके साथ हम कैसे बैठ सकते हैं? तो फिर वो आपके अलायंस में शामिल नहीं रहेंगे? देखिए, अलायंस में शामिल नहीं रहने की बात ही नहीं, उनकी तरफ से उन्होंने जिस तरीके से बातें उठाई है, तो आपको नहीं लगता कि वो बीजेपी को सपोर्ट किए जैसा लोगों को एक महसूस होता है? जिसको बीजेपी की ताकत बढ़ानी है, बीजेपी को सपोर्ट करना है, वो हमारा दोस्त कैसा हो सकता है? उन्होंने उस बात को जिक्र किया है बार बार। तो ये तो समझने वाली बात है कि हमने पहले से ही कहा है कि बीजेपी के साथ जो भी लोग बैठना चाहते हैं, उनको मदद करना चाहते हैं, फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उनसे हमारा दोस्ताना कैसा हो सकता है?